हाँ किधर है? किधर है हेमा? दूर से बात करो। जवाब दे, किधर है वो? तू बता किधर है वो? क्या बदतमीजी है? तुम जानते हो कहाँ खड़े हो तुम? बता हेमा कहाँ? हेमा मेरी बेटी है, उसे आंख उठाकर भी देखा तो होगी तेरी बेटी, और अभी के अभी उसे मेरे सामने लेकर आ। वो सही सलामत नहीं दिखी तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। समझ में आया? अब बोल कहाँ है? सुनाई नहीं दिया क्या बोला मैंने? नहीं। हेमा कहाँ है? बोल कहाँ पे है? कहाँ है हेमा? सॉरी डैडी। अरे सॉरी क्यों कह रही हो? मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेइंतहा प्यार देखा है। उससे ज्यादा खुश तुम्हें कोई नहीं रख सकता। धन दौलत तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन ऐसा प्यार नहीं मिलता। और हाँ, लड़का मुझे बहुत पसंद है। उसके पापा से कहना मुझसे आके मिले। कहाँ है तेरे शिवकाशी? वो तो अपनी खोली पर है। खोली पर? हाँ। मेरे बाप का क्या कसूर था? क्यों मारने गए थे? बताओ मुझे। तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए। मेरा ख्याल रखने वाले मेरे डैडी है और मेरे भाई भी है, और फिर बैंगलोर में मेरे मामा है, हैदराबाद में मेरे चाचा भी है। मेरा ध्यान रखने वाले कई सारे लोग हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान रखने वाला कौन है ना? तुम हो ना? कौन? मैं? भला मैं तुम्हारी कौन हूँ? मैं तुम्हारा ध्यान क्यों रखूंगी? मेरा तुमसे क्या रिश्ता? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना? क्या गर्लफ्रेंड हूँ? बाप रे बाप! क्या तुम मुझे हर रोज फोन करते हो या फिर दिन रात मैसेज करते हो? क्या मेरे फोन का बिल भरते हो? घुमाने के लिए मुझे फिल्म या बीच पर लेके जाते हो, या मुझे शॉपिंग करा करा के थक चुके हो? ये सब रहने दो। ये सुनो, यहाँ तुम अकेले और मैं भी अकेली। क्या मुझे देखते ही तुमने मुझे गले लगाया? हेमा हमारी लाडली है, पर वो हम सब से भी कहीं ज्यादा आपसे प्यार करती है। इसीलिए हमारे डैडी बिना किसी शर्त या एतराज के इस शादी के लिए राजी हो गए। शादी के बाद आप यहीं रहने वाले हैं क्या? हाँ, यहीं पे। क्यों? एक्चुअली शहर में हमारे 10 बंगले हैं। जो बंगला आपको पसंद है आप उसमें रह सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्वेलरी की 6 दुकानें भी हैं। उनमें से आपको जो पसंद हो उसे लेकर चला सकते हैं। बाहर निकलो। बाहर निकलो। देखो, हमसे इज्जत से बात करो। ये सच चाहिए तुझे? अभी देता हूं। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। सब समझ में आता है मुझे। घर जमाई बनाना चाहते हो, यही बात है ना? यही कहना चाहते थे? हमने ऐसा क्या कह दिया? हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे। पैसे का जोर दिखा के मुझे खरीदना चाहता है? मैं बेकार चीज हूँ क्या? पैसे का जोर दिखाएगा? पैसे का जोर दिखाता है मुझे। अब पैसे से खरीदेगा ये मुझे? मुझे अभी दिखाता हूँ इसको। चल दिमाग ठंडा रख। आजा। अरे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
जो होगा देखा जाएगा। तू यहाँ बैठ। सबके दिमाग अरे यार, हर बात पर गुस्सा करना ठीक नहीं है। थोड़ा आराम कर, फिर नीचे आ जाना। चुप, सब शांत हो जाओ। मेरे भाइयों को क्यों मारा? मैंने क्या पूछा तुमसे? मुझे जवाब चाहिए। सुनाई दे रहा है तुम्हें? मेरी मेहनत की कमाई काफी नहीं है क्या? ये घर रहने लायक नहीं है क्या? ऐसे घर में परिवार नहीं बसते, बच्चे नहीं पलते, ऐसे घर में खुशियां नहीं मिलती है क्या? दुकान और घर देने का लालच दे रहे थे तुम्हारे भाई, इसलिए सही सलामत जा पाए। वो मेरे भाई है और वो चाहेंगे कि उनकी बहन हमेशा खुश रहे। अपनी बहन की खुशी के लिए उन्होंने ऐसा बोला होगा। भाई हमेशा ऐसा ही सोचते हैं, वरना वो भाई कैसे होंगे? तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं? तुमने सबके सामने उनको बेइज्जत किया। ए, क्या तुम ही अकेले हो जिसने दुनिया में प्यार किया है? जानवर भी प्यार करते हैं और पंछी भी प्यार करते हैं, लेकिन वो उनको खुश रखना भी जानते हैं। तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है? तुम परिवार के साथ थोड़ी रहे हो। भाई का प्यार क्या होता है मालूम है? नहीं तो बहन के प्यार के बारे में जानते हो? अरे प्यार की परिभाषा तुम्हें पता ही नहीं है। आखिर तुम एक अनाथ हो और तुम प्यार को कभी नहीं जान पाओगे। तुम जैसे अनाथ प्यार क्या समझोगे? काहे का अनाथ? हाँ? क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? मेरा भी परिवार है, भाई बहन है। मैं एक अकेला नहीं हूं। मैं भी अपने परिवार को चाहता हूं। इसलिए रिश्तों का पाठ ना मुझे मत सिखाना, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? हे, इसमें मेरा क्या दोष है? तुम्ही ने तो मुझे बताया कि तुम अनाथ हो। उस दिन सबके सामने नहीं बताया था तुमने? हाँ, मैंने ही कहा था, पर मैं असल में अनाथ नहीं, बस अनाथों की जिंदगी जी रहा हूं। ठीक है, मुझे माफ कर दो इस सब के लिए। अब वो कहाँ है? गांव में रहते हैं। गांव में? कौन से गांव में? वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। वो यहाँ पर कब आए थे? आज तक यहाँ कभी नहीं आए। तो फिर तुम उनसे आखिरी बार कब मिले थे? बताओ मुझे, तुम उनसे आखिरी बार कब मिले थे? उनसे आखिरी बार मिले 15 साल हो गए। 15 साल बीत गए? ये तुम क्या कह रहे हो? छोटी उम्र में ही उनसे दूर हो गया था। यहाँ सब मुझे शिव काशी कहते हैं, लेकिन घर वालों ने कुछ और नाम रखा था। वो मुन्ना कहते थे। अरे राजा! आइए आइए डैडी, देखिए मुन्ना कैसे डांस कर रहा है। मुन्ना निकल यहाँ से। हाथ जाओ यहाँ से। क्या कर रही है? हट यहाँ से। और उधेड़ के लाऊंगा। क्या बोल रहा है? इसके अंदर सच में देवी आ गई है? ए, ये सब नाटक है। तू पागल हो गया क्या? अबे ऐसा मत बोल, सच भी हो सकता है। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊं कि ये सब झूठ हाँ है। चल ठीक है, साबित करके दिखा। चला जा। हाँ चल। ये कितने में देगा? सुन मुन्ना, मेरा एक काम कर। क्या बोल? तू अपने घर जा और जो 1000 वाला पटाखा रखा ना वो लेकर आ। चल जल्दी जा। वो मैं नहीं ला सकता, माँ ने मना किया हाथ लगाने के लिए। मुझे वो पटाखा आज ही फोड़ना है। तू जल्दी जा। ठीक है मैं लाता हूँ, लेकिन मुझे तेरा चश्मा ये चाहिए। ले लेगा, चल। तो फिर जाने दे। ए, रुक 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 रुक। तू भी क्या याद रखेगा? चल ले। ए,
कहाँ जा रहे हो पटाखे लेकर? हाँ देखने रही, फोड़ने ले जा रहा हूँ। पटाखे हैं, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। इसका आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देगा, सिर्फ देखना ही पड़ेगा। खाली फुकट टाइम पूरी अरे कर मैं रही है। इतनी बहरी भी नहीं हूँ, अभी भी मुझ में बहुत हिम्मत है, समझे? पता लग जाएगा। ये लो, मेरा काम हो गया। जल्दी करो जल्दी। आराम से उठाना। हाय हाय, देखो मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया। कोई बचाओ इसे, हे भगवान, इन्हें मेरी हाय लग जाए। यही वो लड़का है जो पटाखा लेके गया। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने इसे मना किया लेकिन फिर भी नहीं सुना। मेरी बात ना सुनने का अंजाम देख लो। अब बता, इनकी बात सही है? पापा, मैं सच बता रहा हूँ, लाया मैं हूँ लेकिन फोड़ा मैंने नहीं। अच्छा, फिर किसने फोड़े पटाखे? इधर उधर क्या देख रहा है? जल्दी बोल। अरे बोलना। पापा, मुझे नहीं पता। क्या कह रहा है? सच में नहीं पता? सच में मुझे नहीं पता। देख, मुझे गुस्सा मत दिला। जल्दी बता किसने फोड़े पटाखे। चल जल्दी बोल। पापा, ये झूठ बोल रहा है। पटाखों की रोशनी से बचने के लिए मेरा चश्मा पहना था। चश्मा उसके जेब में ही है। ये देखिए, ये चश्मा इस बच्चे की जेब से निकला है। और कोई सबूत चाहिए आपको? सुन, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। अगर घर पे कदम भी रखा तो जिंदा गाड़ दूंगा। आज से मेरा एक ही बेटा है। जा यहाँ से। ए, चलो यहाँ से। मैंने कहा ना, चलो। ऐसी नालायक औलाद पैदा होने से अच्छा था कि ये दुनिया में आता ही नहीं। आज से मेरा एक ही बेटा है। जा यहाँ से। और तब से मैं यहाँ आ गया। अब वापस लौट के अपने माँ बाप का दुख बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। बचपन में भाई हमेशा अपनी गलतियों का इल्ज़ाम मुझ पे लगा देता और उसकी गलती की सज़ा हमेशा पिताजी मुझे देते। जब कोई औरत मुझे मुन्ना कहकर बुलाती थी तो माँ की बहुत याद आती थी, और जब कोई आदमी प्यार से मुन्ना कहकर कहता था तो पिताजी की बहुत याद आती। उस दुख को भुलाने के लिए मैंने अपना नाम शिवकाशी रख लिया और उनके बिना जीने की आदत भी डाल ली। तुम्हारे भाइयों पे जो मेरा गुस्सा निकला उसकी वजह वो नहीं थे। मेरे गांव में मेरी इतनी जायदाद है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इतना सब कुछ है फिर भी खैरात में कोई दौलत दे रहा था, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो, एक बार तुम्हारे पापा ने गुस्से में आकर मारा तो तुम उन सबको छोड़कर आ गए। कितनी बार तुम्हारे पापा ने प्यार भी किया होगा, उस बारे में कभी नहीं सोचा तुमने? जब तुम घर छोड़कर आ रहे थे, तुम्हारी बहन की उम्र क्या होगी? यही कुछ 7-8 साल होगी ना? अब तुम्हारी बहन कैसे जी रही है? उसकी शादी हुई या नहीं हुई वो छोड़ो, वो जिंदा भी है या मर गई ये भी तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता ना, तो फिर तुम्हें किसने हक दिया एक बहन से प्यार करने वाले भाइयों को मारने का? एक छोटी सी बात पर गुस्से में तुम घर वालों को छोड़कर आ गए। पति पत्नी के बीच में हमेशा अनबन होती है। कल तुम्हारी होने वाली बीवी गुस्से में कुछ बोल दे तो तुम उसे भी छोड़कर चले जाओगे क्या? मेरी बात छोड़ो, कोई दूसरी भी तुमसे शादी नहीं कर पाएगी। सुनो मेरी बात, मेरे डैडी चाहते हैं तुम घर पर आकर मेरा हाथ मांगो, तब वो मान जाएंगे। पर अब ये मुमकिन नहीं होगा, तुमने सब गड़बड़ कर दी। मैं तुमसे शादी करूंगी, मगर तुम अकेले आओगे तो नहीं।
तुम्हारे परिवार से माँ, बहन, भाई, पिताजी ये सब आएंगे तभी मैं मानूंगी। और अगर नहीं कर पाए तो कोई और ढूंढ लेना। मगर मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। कितनी बार तुम्हारे पापा ने प्यार भी किया होगा, उस बारे में कभी नहीं सोचा तुमने? ठीक है मैं लाता हूँ। आइए नमस्ते। नमस्ते। बैठिए बैठिए आप सब। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है ना? आप ये सोच समझ कर बेच रहे हैं ना? अरे भाई ये मिल तो चलती नहीं है, कब तक इसकी देखरेख करूंगा? आप लोग एक्सपीरियंस है, आप इसे लेकर चलाइए। एक बात कहूँ, मैं आपके पूरे खानदान को जानता हूँ। किसी ने आज तक अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची। अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने तुम्हारी सलाह मांगी क्या? नहीं। अरे बुड्ढे, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इसे बेचने जा रहा हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है। तुम तो यहाँ सिर्फ गवाही देने आए हो, तुम क्यों बेवजह आंसू बहा रहे हो? चलो चलो पैसे लेके आओ। साहब रुक जाइए, साहब रुक जाइए। साहब ये जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं ना, इसमें इसके भाई का भी हक है। उसके साइन के बिना प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकते। भाई का हक? अरे छोड़ो, कोई मेरा भाई भाई नहीं है, वो तो कब का मर चुका है। ये बिल्कुल झूठ है, नहीं मरा है वो। उसे मैं अच्छे से जानता हूँ, वो यहाँ जरूर आएगा। जरूर आएगा? अबे रुक जाओ, ये तुम्हें बोल आएगा क्या? हाँ, भाग गए साहब। आप लोग शांति से बैठ जाओ। अरे सुनो नहीं, बैठ जाओ। चलो जल्दी पैसा निकालो, मैं साइन करता हूँ। लेकिन आपके भाई आ जाते तो? अरे क्या भाई भाई की रट लगा रखी है? वो 15 साल पहले गुम हो चुका है, वो वापस नहीं आने वाला। ट्रेन बस लॉरी के नीचे आकर मर गया होगा वो, कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलेगा उसका। उसे यहाँ वापस आने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई अवतार है जो दोबारा जन्म लेकर यहाँ आ जाएगा?